तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, 16 17 18 साल के लोगों के लिए, जो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि भाई मैं गंजा हो रहा हूँ। और लिटरली बता रहा हूँ ना भाई, कि उनका फोटो देखने के बाद खुद को ना इतना बुरा लगता है कि भाई सच बता रहा हूँ ना, तो उनके बाल पीछे गए होते हैं ना, फिर उनके बालों में थिनिंग आई होती है, लेकिन सच्ची वो इतने बड़े टेंशन में होते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि भाई वो कल ही गंजे हो जाएंगे। क्योंकि उनको इस बात के लिए प्रॉब्लम है कि उनका बाल जब कॉम करते हैं तो दो चार बाल झड़ते हैं, या फिर वो जब नहाते हैं तो उनके हाथों में दो तीन बाल आते हैं। और इस बात को उन्होंने इतना ज़्यादा अपने सर पे बिठा लिया होता है ना, कि भाई सच्ची मेरे लिए कुछ बता दो भैया, कि मैं गंजा ना हूँ, मेरे बाल झड़ने बंद हो जाएं। और उन लोगों को मैं सच्ची बता रहा हूँ ना, इतना टेंशन लेने के बाद आपका हेयर फॉल हेयर लॉस में बदल जाता है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग मुझे अपनी फोटोज भेजते हैं व्हाट्सएप पर कि भाई मैं गंजा हो रहा हूँ, प्लीज़ बताओ कुछ, मैं क्या करूँ, मैं ट्रांसप्लांट करा लूँ या फिर मैं मेडिसिन लूँ या मैं पीआरपी लूँ, मैं जीएफसी लूँ। लेकिन उनकी फ़ोटोज़ देखने के बाद उनको किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती है। उनकी ये 16 साल होती है, 15 साल होती है, 17 18 साल होती है, जिस एज में बालों का झड़ना एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि बालों का झड़ना ही एक नेचुरल प्रोसेस है, आपका हेयर फॉल होना एक नेचुरल प्रोसेस है, जबकि तक कि आपका हेयर लॉस स्टार्ट ना हो जाए। और अगर आप इस तरीके से अपने बालों के लिए टेंशन लेते हैं और इतनी कम उम्र में, तो आपका हेयर फॉल हेयर लॉस में ज़रूर बदल जाता है। और आपके इस टेंशन की वजह से सिर्फ आपका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि भैया जी इस टेंशन की वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते हैं, आप पैसों से भी डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि जब आपको लगता है कि मुझे अब कोई मल्टीविटामिन खानी चाहिए, अब हमें कोई मिनॉक्सिल खरीद के लगाना चाहिए। और इस वजह से आज के टाइम पे मार्केट में बिकने वाले मिनॉक्सिल, मार्केट में बिकने वाले बायोटिन्स, या फिर ऐसे डॉक्टर जो आपसे पैसा वसूल लेंगे, बस आप एक बार क्लिनिक चले जाओ, या फिर ऐसे लोगों से बोल दो कि भैया मुझे ज़रूरत है, वो आपको भेज देंगे किसी ना किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आप हर महीने के 4 से 5 हज़ार, या फिर अगर आप जीएफसी लेते हो या पीआरपी लेते हो तो 10 हज़ार देकर आओगे। और मुझे ये भी पता है कि वो पैसे आप कहाँ से अरेंज करोगे बिना घर पे बताए, क्योंकि ऐसी एक उम्र होती है ना, 17 18 साल की, जब आप इस चीज़ों के लिए घर पे ना तो बोल सकते हो और ना ही आप फाइनेंशियली कमा रहे होते हो। तो वो पैसे आप कहाँ से करते हो, और इन सारी चीज़ों के बाद वो पैसे आप किसी ऐसे डॉक्टर को दे के आते हो जो ज़रूरी ही नहीं था। मैं लिटरली बता रहा हूँ ना, कि आपको अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, 4 या 5 बाल झड़ रहे हैं, तो सच्ची बता रहा हूँ आप उन चीज़ को भूल जाइए। आपका सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके लिए ना तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, ना ही आप सोचिए, ना ही आप मेंटली टेंशन लीजिए, वरना उस डिप्रेशन के साथ में आप जरूर गंजे हो जाओगे। और ऐसे लोग के पास पहुंच जाओगे जो आपको जीएफसी जबरदस्ती दे देंगे, पीआरपी दे देंगे, आपसे पैसे तो वसूल ही लेंगे। और इन सारी चीज़ों पे ही आज के टाइम का जो जितना ऑनलाइन आपको, क्योंकि आप उस टाइम से इतना परेशान होना स्टार्ट करते हो, अपने गूगल पे सर्च करते हो हेयर फॉल, यूट्यूब पर सर्च करते हो, और आपको भी पता है इन सारी चीज़ों के बाद आपको हर जगह मल्टीविटामिन टैबलेट्स के एड्स दिखेंगे, हर जगह आपको मिनॉक्सिल के एड्स दिखेंगे, क्योंकि इंटरनेट आपको हर जगह से कैप्चर कर रहा है। एड्स दिखाए जाएंगे कि आप ये मिनॉक्सिल लगाओ, आप ये बायोटिन टैबलेट खा लो, 1 महीने खाओ, नहीं कुछ हुआ, अरे 1 महीने और खाओ, फिर भी नहीं कुछ हुआ, इसका 6 महीने का कोर्स है। और इन सारी चीज़ों में आप पैसे डालते ही जाओगे, जबकि ना तो आपकी कोई ऐसी कंडीशन है, ना ही जबकि आपकी कोई ऐसी एज है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इन सारी चीज़ों के लिए आप प्लीज़ परेशान मत हो कि आपका सिर्फ थोड़ा बहुत ही हेयर फॉल हो रहा है, और आप इन सारी चीज़ों के लिए इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि आप हर चीज़ करने के लिए तैयार हो, जबकि हर किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप अगर वो पैसे मल्टीविटामिन टैबलेट्स में या फिर किसी डॉक्टर को देने में वेस्ट कर रहे हो, तो आप वो पैसे अपने अच्छे खाने में डालो। आप ऐसे फ्रूट्स खाओ, आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाओ जो कि हमारे हेयर्स के लिए अच्छे होते हैं। वो आपको सिर्फ इंटरली नहीं, आपको फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। अगर आप अपने बॉडी से फिट हो ना, तो आपके हेयर्स भी आपकी बॉडी से जुड़े हुए हैं। और इतनी कम एज में अगर आप डिप्रेशन में जाओगे बालों को लेकर, तो मैं लिटरली बता रहा हूं कि आप 22 से 23 साल में जरूर गंजे हो जाओगे। ये डिप्रेशन ऐसा है ना, बीमारी हम खुद से पैदा करते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है और आप अगर बोलना स्टार्ट कर देते हो कि मुझे ये बीमारी है, तो सच बता रहा हूं आपकी बॉडी वो बीमारी बनाने लग जाती है। और वैसा ही गंजापन भी है। जिस दिन से आपने अपने बालों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना स्टार्ट किया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि आपको आपके हाथों में बाल हमेशा बढ़ते ही गए होंगे, कभी कम नहीं दिखे होंगे, क्योंकि आप बालों को झड़ने के बाद ढूंढना स्टार्ट करते हो कि मेरा एक बाल जो झड़ा वो कहाँ गिरा है, और जो इस बार गिरा वो कहाँ गिरा है।
इन सारी चीज़ों के बाद फिर आपका डिप्रेशन हद से ज़्यादा बढ़ता जाता है। जब तक आप गंजे नहीं हो जाते हो, आप खुद को गंजा बनाते हो, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास, किसी भी ऐसी चीज़ों में मत फंसो जहाँ पे आपको लूटा जा रहा हो। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ज़रूरत है अच्छी नींद की, अच्छे खाने की, अच्छी तरीके से मेंटली फ्रेश रहने की, एक्सरसाइज करने की। इन सारी चीज़ों से भी आप इतने फिट हो जाओगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी हेयर के बारे में सोचने की भी। सच्ची बता रहा हूं भाई, दिल से बुरा लगता है कि आप पैसे बेकार कर रहे हो, आप अपना वक्त बेकार कर रहे हो, मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हो, डिप्रेशन ले रहे हो, जिसकी वजह से आप गंजे तो नहीं हो लेकिन गंजे जरूर हो जाओगे। आपको अच्छी एडवाइस दे रहा हूं, बजाय ऐसा नहीं है। मैं आपको उसमें बोल देता हूं कि आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आपको ऐसा बोल देगा। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको पैसे कमाने के लिए दवाई जरूर पकड़ाएगा, और बेवजह का दवाई, बेवजह का मिनॉक्सिडिल आपके हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन बन जाता है और बढ़ता ही जाता है। तो भैया जी, आपका अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और नहीं होता है तो डायरेक्टली कॉल से भी आपका भाई जितनी हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। जरूरी यह है कि आपको हर जगह सही नॉलेज मिलना चाहिए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना।